दोस्तों साल 2021 के उस दिन यूएस गवर्नमेंट और उसके सभी ऑफिशियल्स अपने अपने काम में बिजी थे कि तभी न्यूज में एक खबर तेजी से चलने लगती है जिसमें बताया जाता है कि चाइना ने सक्सेसफुली ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज्यादा है। और ये मिसाइल तेज स्पीड से अर्थ के चक्कर लगाकर वापस जमीन में मौजूद टारगेट को हिट कर सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल न्यूक्लियर डिवाइस को भी कैरी कर सकती थी। साल 2021 में उस वक्त ये मिसाइल इतनी एडवांस और फास्ट थी कि कोई भी अमेरिकन रेडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता था। ये खबर सुनते ही सभी यूएस ऑफिशियल्स के होश उड़ जाते हैं क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया से छुपके यूएस से पहले ऐसी मिसाइल बना डाली थी। दोस्तों चाइना माइक्रोचिप की मदद से ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर पाया, यानी सेमीकंडक्टर चिप जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। इन माइक्रोचिप को बनाने का प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होता है। एक फिंगरटिप के बराबर माइक्रोचिप में करंट के फ्लो को मैनेज और बैलेंस करने के लिए हजारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इसलिए आपके पास मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये चिप मौजूद होती है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी और टीवी के रिमोट्स। इन सब में ये चिप यूज होती है। ऐसे ही सभी रॉकेट्स और स्पेस मिशन, यहां तक कि एडवांस से एडवांस वॉर वेपन्स में भी इन माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जिस देश के पास इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी होगी, वो देश उतना ही पावरफुल होगा। पहले ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास थी, फिर वर्ल्ड मार्केट में ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी देश भी इस रेस में कूद गए। लेकिन अब चाइना ने भी इन चिप्स को बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के बीच एक माइक्रोचिप वॉर छिड़ गई है। लेकिन आखिर कैसे चाइना ने माइक्रोचिप बनाने की टेक्निक हासिल कर ली, किसने इन चिप्स को बनाने में चाइना की मदद की और क्या है इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इतिहास, आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों 1822 में दुनिया के पहले कंप्यूटर से लेकर 1950 तक के कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे, जो एक पुराने रूम के साइज जितने बड़े होते थे, क्योंकि इन कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए बड़े बड़े वायर का इस्तेमाल किया जाता था। फिर